चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा वो किसके ऊपर रहेगा? फॉसिल्स के फॉर्मेशन के ऊपर। हम लोगों ने फॉसिल्स क्या होता है वो देख लिया था, ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फॉसिल, वो भी देख लिया था। तो आज हमको देखना है कि फॉसिल्स का जो एक्चुअल में निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, वो किस तरीके से होता है, उसके विषय में पढ़ना है। तो इसमें लिखे हैं इसके अंतर्गत, किसी ऑर्गेनिज्म की यानी किसी जीव की डेड बॉडी, किसी ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी यानी कि जो बॉडी है वो मर चुका है ऑर्गेनिज्म, राइट, डेड है, और बॉडी के किसी पार्ट का, किसी ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी या बॉडी के किसी पार्ट का नेचुरल कंडीशन में यानी कि प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक परिस्थितियों में प्रिजर्व हो जाना, नेचुरल कंडीशन में प्रिजर्व हो जाना फॉसिलाइजेशन कहलाता है। फॉसिलाइजेशन कहलाता है, यानी कि फॉसिल्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? फॉसिलाइजेशन कहते हैं, राइट। तो क्या लिखा? फॉसिलाइजेशन कहलाता है। इस प्रोसेस में फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस में फॉसिल्स का क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन होता है। नए लाइन से लिखे हैं, फॉसिलाइजेशन एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, एक लंबी विधि होती है। फॉसिलाइजेशन एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जो कई लाख या करोड़ों वर्षों में, जो कई लाख या करोड़ों वर्षों में कंप्लीट होता है। जो कई लाख या करोड़ों वर्षों में क्या होता है बेटा? कंप्लीट होता है। आगे लिखे नई लाइन से, यह प्रोसेस मैनी फैक्टर, कई ऐसे फैक्टर होते हैं उनके द्वारा, यह प्रोसेस मैनी फैक्टर्स, कई फैक्टर द्वारा इफेक्टिव होता है। यह प्रोसेस कई फैक्टर द्वारा इफेक्टिव होता है, जिनकी एब्सेंस में यानी कि अनुपस्थिति में लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड बॉडी का, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म पहले से लिविंग था और वो जब मरता है उसका, राइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन हो जाता है, यानी कि वो डिकम्पोज कर जाते हैं। अगर ये बहुत सारे जो फैक्टर यहां पर हमने आपको पीछे बताए थे कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिन कंडीशन में प्रिजर्वेशन हो जाता है बॉडी का, राइट, डेड बॉडी का या किसी बॉडी के पार्ट का, तो वो अगर फैक्टर यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब टाइप्स ऑफ फॉसिल्स में हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, राइट, तो वो अगर फैक्टर्स यहां पर आपको नहीं मिलते हैं तो उन फैक्टर्स के ना होने के कारण क्या होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म यहां पर लिविंग है जब डेड करता है तो उसका बॉडी क्या कर जाता है? डिकम्पोज कर जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, तथा यह फॉसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व नहीं हो पाता है। तथा यह फॉसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व नहीं हो पाता है, राइट। नले से लिख लें, फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस में फॉसिल्स का फॉर्मेशन, फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस में फॉसिल का फॉर्मेशन कई विधियों द्वारा, मेनी मेथड्स द्वारा हो सकता है, कई विधियों द्वारा हो सकता है, जिसके आधार पर
जिसके आधार पर फॉसिल्स फॉलोइंग फॉर्म में यानी कि निम्नलिखित रूप में निर्मित दैट मीन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो पहला जो यहां पर फॉर्म है वो है इंप्रेशन, यानी कि प्रभाव क्या डालता है। तो फर्स्ट यहां पर आप डालेंगे इंप्रेशन, राइट। तो फॉसिल्स के फॉर्मेशन में इंप्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इंप्रेशन के थ्रू फॉसिल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो कैसे इंप्रेशन होता है, किस तरीके से बनता है, ये प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। तो लिखें इसमें, इस प्रकार के फॉसिल में इंप्रेशन टाइप का जो फॉसिल्स रहेगा उसकी बात हो रही है। इस प्रकार के फॉसिल्स में ऑर्गेनिज्म की बॉडी और बॉडी पार्ट, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी है और जो इसका बॉडी पार्ट है उसकी बात हो रही है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी और बॉडी पार्ट किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर प्रिंट के फॉर्म में, किसी वस्तु पर प्रिंट्स के फॉर्म में प्रिजर्व हो जाता है। किसी सब्सटेंस पर ये क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाता है प्रिंट्स के रूप में। इसी कारण इन्हें इंप्रेशन फॉसिल्स कहते हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं बेटा, इंप्रेशन फॉसिल कहते हैं। आगे लिखे हैं, किसी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म की बॉडी, यानी कि जो पहले से यहां पर यह आद्य प्रकार का जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, किसी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म की बॉडी की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए, यानी कि जो इसका बाह्य आकार की है उसकी अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए इस प्रकार के फॉसिल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रकार के फॉसिल्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि बॉडी का जो पार्ट है वो एक प्रिंट के रूप में क्या हो रहा है, यहां पर डेवलप हो रहा है, राइट। जिसके कारण ही हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को जानना चाहें, उसका बाह्य आकार कैसा है, तो बाह्य आकार को समझने के लिए जो इंप्रेशन टाइप के हमको फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है, ये कारगर होते हैं किसके लिए, इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए। लेकिन इंटरनल मॉर्फोलॉजी को आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये प्रिंट के फॉर्म में है, आपको बॉडी तो मिला नहीं इसका कि काट पीट करके अंदर से देख लो किसके अंदर क्या क्या है। तो आगे लिखें, इंपॉर्टेंट होते हैं। इंप्रेशन फॉसिल्स उन कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं, इंप्रेशन फॉसिल्स उन कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं जिनमें डेड बॉडी के चारों ओर, इंप्रेशन फॉसिल्स उस कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं जिनमें डेड बॉडी के चारों ओर सॉफ्ट मीडियम होता है, सॉफ्ट मीडियम होता है, सॉफ्ट मीडियम होता है तथा इसकी सरफेस पर ऑर्गेनिज्म बॉडी के प्रिंट प्रोड्यूस होते हैं, तथा इसकी सरफेस पर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के प्रिंट प्रोड्यूस होते हैं। इंप्रेशन फॉसिल्स मेनली या मुख्यतः प्रिमिटिव प्लांट की लीव्स, यानी कि जो बहुत ही आद्य प्रकार के जो आजकल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं प्लांट्स, इस कंडीशन में नहीं पाया जा रहा, उनकी बात हो रही है। प्रिमिटिव प्लांट्स के लीव्स, यानी कि उनकी पत्तियों की बात करें, राइट, प्रिमिटिव प्लांट्स के लीव्स, कॉमा बर्ड्स के फेदर के विंग्स, प्रिमिटिव प्लांट्स के लीव्स, एक्सटिंक्ट लिख लीजिए, लीव्स
एक्सटिंक्ट, यानी कि जो ऐसी लीफ जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, कॉमा कॉमा बर्ड्स के फेदर्स, यानी ऐसे बर्ड्स, ऐसी चिड़ियाएं, ऐसे पक्षी जिनके फेदर जो थे, पंख जो थे, वो क्या हो चुके हैं, या विंग्स में जो फेदर पाए जाते हैं वो क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, राइट। तो क्या लिखा, बर्ड्स के फेदर्स, फेदर्स कॉमा डायनासोर की स्किन, यानी कि जो डायनासोर पाए जाते थे इस पृथ्वी पर, डायनासोर जो पाए जाते थे उनकी स्किन, राइट, डायनासोर की स्किन, व इंसेक्ट के विंग्स, व इंसेक्ट के विंग्स, यानी कि कुछ ऐसे इंसेक्ट थे जिनके विंग्स पाए जाते थे, उनकी बात हो रही है, आदि इंसेक्ट्स के विंग्स आदि के रूप में डिस्कवर किए गए हैं, खोजे गए हैं, के रूप में खोजे गए हैं, राइट। तो ये जो यहां पर फॉसिलाइजेशन का जो प्रोसेस यहां पर हमने देखा, इंप्रेशन, तो इंप्रेशन के रूप में भी हमको क्या होता है, फॉसिल्स मिलते हैं। अब एक और मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। तो कंप्रेशन मतलब होता है दबाव, कंप्रेस कर रहा है, तो कंप्रेस्ड फॉर्म में भी हमको क्या है, फॉसिल्स मिले, और इसमें क्या होगा, बॉडी का ही पार्ट हमको कोई ना कोई मिलता है कंप्रेस्ड होकर के, दबाव आकर के, ठीक है, और वो स्टोन या रॉक्स के अंदर लेयर में छुपा रहता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, कंप्रेशर या कंप्रेशन। तो इसके अंतर्गत लिखे हैं, इस प्रकार के फॉसिल्स, इस प्रकार के फॉसिल्स किसी ऑर्गेनिज्म बॉडी के, इस प्रकार के फॉसिल किसी ऑर्गेनिज्म बॉडी के रॉक्स लेयर के बीच, ऑर्गेनिज्म बॉडी के रॉक्स लेयर, मैंने बताया ना, रॉक के लेयर के अंदर, रॉक्स लेयर के बीच कंप्रेस्ड हो जाता है, दब जाता है, रॉक लेयर के बीच कंप्रेस्ड हो जाता है, या कंप्रेस्ड हो जाने के कारण, ऐसे लिख लें, कंप्रेस्ड हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाने के कारण प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जिसे ही कंप्रेशन फॉसिल्स कहते हैं, जिसे ही कंप्रेशन फॉसिल्स कहते हैं। पहले से लिखें, रॉक्स लेयर के अत्यधिक, रॉक्स लेयर के अत्यधिक दबाव के कारण, प्रेशर के कारण, अत्यधिक दबाव के कारण इस प्रकार के फॉसिल्स, इस प्रकार के फॉसिल्स कंप्लीटली फ्लैट हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं। कंप्लीटली कैसे हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, दैट मींस चपटे हो जाते हैं। अनेक प्लांट के फॉसिल्स, अनेक प्लांट्स के फॉसिल्स इसी फॉर्म में डिस्कवर किए गए हैं, अनेक प्लांट के फॉसिल्स इसी फॉर्म में, दैट मींस इसी रूप में खोजे गए हैं या डिस्कवर किए गए हैं। अतः अतः यह ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, अतः यह ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अध्ययन के लिए या स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंप्रेशन टाइप फॉसिल्स यहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की जो बॉडी है, यानी किसी ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, राइट, बाह्य आकार की है, उसके अध्ययन के लिए क्या होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो यहां पर हमने देखा फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस, कंप्रेशन, वो हमारा कंप्लीट होता है। एक और यहां पर प्रोसेस होता है फॉसिलाइजेशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं पेट्रिफिकेशन। तो थर्ड हेडिंग डाल दीजिए, पेट्रिफिकेशन। ये क्या होता है, इसमें लिखें
पेट्रिफिकेशन, राइट। तो इसके अंतर्गत लिखना शुरू करें, पेट्रिफिकेशन के अंतर्गत लिखें, ये इंपॉर्टेंट है, पेट्रिफिकेशन पे शॉर्ट नोट भी आता है, राइट। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेट्रिफिकेशन को अच्छे से लिखें। यह अत्यधिक सामान्य रूप से पाए जाने वाले फॉसिल्स होते हैं, मोस्ट सिमिलर फॉर्म में। यह अत्यधिक सामान्य रूप से पाए जाने वाले फॉसिल्स होते हैं जिनमें किसी ऑर्गेनिज्म के हार्ड पार्ट, जिनमें किसी ऑर्गेनिज्म के हार्ड पार्ट व सॉफ्ट पार्ट, जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म के हार्ड पार्ट व सॉफ्ट पार्ट यानी कि ठोस भाग और जो उसका मुलायम भाग है, दोनों सॉफ्ट पार्ट, ऑर्गन, सॉफ्ट पार्ट्स, ऑर्गन्स फॉसिल्स की फॉर्म में प्रिजर्व हो सकते हैं। यानी कि यहां पर जो हार्ड पार्ट ऑर्गन है और जो सॉफ्ट पार्ट ऑर्गन है वो फॉसिल्स के रूप में क्या हो सकते हैं, प्रिजर्व हो सकते हैं। और ये किसके अंतर्गत होता है, पेट्रिफिकेशन के अंतर्गत होता है। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फॉर्म में प्रिजर्व हो सकते हैं। नए लाइन से लिखें, पेट्रिफिकेशन के फॉर्मेशन में, पेट्रिफिकेशन के फॉर्मेशन में बॉडी की हार्ड पार्ट या बॉडी का हार्ड पार्ट कॉमा इनऑर्गेनिक मिनरल्स, फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक मिनरल्स, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिकॉन, SI, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिकॉन्स आदि द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं, आदि द्वारा रिप्लेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, रिप्लेस्ड हो जाते हैं। इन मिनरल्स के डिपोजिशन के कारण, इन मिनरल्स के डिपोजिशन के कारण, यानी कि जो मिनरल्स हैं इन ऑर्गन्स के अंदर डिपोज्ड हो जाएंगे, उसके कारण ऑर्गेनिज्म के इंटरनल पार्ट, ऑर्गेनिज्म के इंटरनल पार्ट अपनी ओरिजिनल कंडीशन में, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में प्रिजर्व रहते हैं, ओरिजिनल कंडीशन में प्रिजर्व रहते हैं, स्थित रहते हैं। इस प्रकार के फॉसिल्स, आगे लिखें, इस प्रकार के फॉसिल्स मुख्यतः रिवर व लैक्स, मुख्यतः रिवर व लैक में पाए जाने वाले, मुख्यतः रिवर व लैक में पाए जाने वाले एक्वाटिक एनिमल, मींस जलीय जो यहां पर जंतु हैं, रिवर व लैक में पाए जाने वाले एक्वाटिक एनिमल्स के रूप में पाए जाते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स के रूप में पाए जाते हैं तथा उन रॉक्स में, यानी कि उन चट्टानों में भी ये आपको मिलेंगे, तथा उन रॉक्स में पाए जाते हैं जो, तथा उन रॉक्स में मुख्यतः पाए जाते हैं जो पानी के अंदर डूबी रहती हैं, जो पानी के अंदर डूबी रहती हैं। ठीक है, नए लाइन से लिखे बच्चा, पेट्रिफिकेशन फॉसिल्स में, पेट्रिफिकेशन फॉसिल्स में
एनिमल्स की बोन, अब यहां पर पेट्रिफिकेशन जो फॉसिल हो रहा है उसमें क्या क्या हो सकता है, पेट्रिफिकेशन फॉसिल्स में एनिमल्स की बोन कॉमा स्कल मींस खोपड़ी भी आपको देखने को मिल सकती है, हार्ड पार्ट है राइट, बोन कॉमा स्कल कॉमा टीथ, आपको दांत भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म का, टीथ, तथा प्लांट्स की, अब एनिमल की बात हो गई, तथा प्लांट्स की रूट, जड़ आपको देखने को मिल सकती है इसमें, प्लांट की रूट कॉमा लीफ व सीड्स, रूट कॉमा लीफ व सीड्स आदि आदि भाग, आदि भाग पूर्ण रूप से प्रिजर्व रहते हैं, कंप्लीटली प्रिजर्व रहते हैं। नए लाइन से लिख लें, नए लाइन से लिख लें, कई इन्वर्टिब्रेट्स के, यानी कि मेनी इन्वर्टिब्रेट्स के, मेनी इन्वर्टिब्रेट्स के हाईली प्रिजर्व्ड फॉसिल्स, यानी अत्यधिक रूप से प्रिजर्व फॉसिल्स, हाईली प्रिजर्व्ड फॉसिल्स कुछ स्थानों पर, जैसे सम प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल स्टोन के रूप में आपको देखने को मिल सकता है, कॉमा रॉक्स, चट्टानों में आपको ये मिल सकता है, ठीक है। मेनी इन्वर्टिब्रेट्स के हाईली प्रिजर्व्ड फॉसिल्स कुछ स्थानों पर, सम प्लेसेस पर, स्टोन कॉमा रॉक्स से पेट्रिफिकेशन फॉसिल्स के फॉर्म में, रॉक्स से पेट्रिफिकेशन फॉसिल्स के फॉर्म में, पेट्रिफिकेशन फॉसिल्स के फॉर्म में ऑब्टेन किए गए हैं, प्राप्त किए गए हैं, ऑब्टेन किए गए हैं, दैट मीन्स प्राप्त किए गए हैं, राइट। तो ये हमारा पेट्रिफिकेशन हो गया। इसके बाद में एक और फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं ढालना। ढालना मतलब मोल्ड्स, MOULDS, मोल्ड्स। तो हेडिंग डाल दीजिए मोल्ड्स, दैट मीन्स ढालना। इसके अंतर्गत क्या होता है, उसके अंतर्गत लिखेंगे अभी हम लोग। तो यहां पर नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या पड़ेगी, मोल्ड्स। इसके अंतर्गत लिखे हैं इस प्रकार के फॉसिल्स एनिमल्स में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, एनिमल्स में नॉर्मली पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिनकी डेड बॉडी डिफरेंट मटेरियल्स द्वारा, यानी भिन्न प्रकार के मटेरियल द्वारा कवर्ड हो जाती है, जिनकी डेड बॉडी डिफरेंट मटेरियल द्वारा कवर्ड हो जाती है, दैट मीन्स घिर जाती है। तथा एनवलप के रूप में, खोल के रूप में हम ये कह सकते हैं, लिफाफे के रूप में हम कह सकते हैं, तथा एनवलप के रूप में यह मटेरियल, एनवलप के रूप में यह मटेरियल हार्ड हो जाते हैं, ठोस कठोर हो जाते हैं, या हार्ड हो जाते हैं, तथा बाह्य रूप से यानी एक्सटर्नल आप देखेंगे इस एनवलप को, जो किसी एनिमल के चारों ओर कवरिंग बनाया है, हार्ड कवरिंग बनाया है, इसको जब आप बाहर से देखेंगे, ठीक है, तो बाह्य रूप से डेड एनिमल के सिमिलर दिखते हैं। तो यहां पर हमने क्या समझा, यहां पर हमने समझा कि जो एनिमल्स, डेफिनेटली एनिमल्स में पाया जाता है, इसमें होता है कि सामान्य रूप से जो एनिमल्स की जो डेड बॉडी होती है, इसके चारों तरफ कुछ हार्ड मटेरियल्स या कुछ सब्सटेंस, हम ये कह सकते हैं मटेरियल जो होता है एक्युमुलेट हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, और ये जो एकत्रित सब्सटेंस है ये
कवर कर लेता है डेड बॉडी को, जो एनवेलप के रूप में कहलाता है, एनवेलप के रूप में होता है। और जो एनवेलप होता है, जिस ऑर्गेनिज्म के डेड बॉडी को ये कवर करता है, उस ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी की सिमिलर ही ये हमको क्या होता है, दिखाई देने लगता है, राइट। तो क्या लिखा, सिमिलर दिखाई देते हैं या दिखता है। इस एनवेलप के भीतर, अब यानी कि जाहिर सी बात है जिस कवर के द्वारा इस एनिमल को कवर किया गया था, राइट, अब इस एनवेलप के भीतर अगर आप देखेंगे तो आपको वो एनिमल नहीं मिलता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। तो क्या लिखा, इस एनवेलप के भीतर डेड ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है या हो जाते हैं, तथा इनर हॉलो कैविटी, यानी कि अंदर जो इसके एक कैविटी नुमा संरचना बन जाती है, गड्ढे नुमा संरचना बन जाती है, इनर हॉलो कैविटी, डिफरेंट हार्ड मटेरियल के या डिफरेंट मटेरियल के हार्ड कवरिंग द्वारा, ये सही है, डिफरेंट मटेरियल के हार्ड कवरिंग द्वारा कवर रहता है, कवर रहता है। इस प्रकार के फॉसिल्स केवल ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फेदर को, इस प्रकार के फॉसिल्स केवल ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फेदर, यानी कि बाहरी जो उसकी भित्ति है या फेदर है उसको, राइट, फेदर को कवर करते हैं, कवर करते हैं। नए लाइन से लिख लें, जेलीफिश आदि, कॉमा सॉफ्ट एनिमल, जेलीफिश आदि कॉमा सॉफ्ट एनिमल्स, राइट, सॉफ्ट एनिमल्स, कॉमा या एंड इंसेक्ट के विंग्स, अगर हम इंसेक्ट के पंखों की बात करें तो उनकी इंसेक्ट के विंग्स आदि मोल्ड फॉसिल्स के फॉर्म में, आदि मोल्ड्स फॉसिल्स के फॉर्म में, फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व रहते हैं। फॉसिल्स के रूप में क्या रहते हैं बेटा, प्रिजर्व रहते हैं, राइट। नए लाइन से लिखो, कुछ स्थानों पर वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी, कुछ स्थानों पर वॉल्केनोस से निकलने वाला वॉल्केनिक लावा, वॉल्केनेस से निकलने वाला वॉल्केनिक लावा, यानी ज्वालामुखी के फटने से जो ज्वालामुखी का लावा निकलता है उसकी बात हो रही है। वॉल्केनोस से निकलने वाला वॉल्केनिक लावा डेड ऑर्गेनिज्म के बॉडी को चारों ओर से, डेड ऑर्गेनिज्म के बॉडी को चारों ओर से एक हार्ड कवरिंग द्वारा कवर कर लेता है, चारों ओर से एक हार्ड कवरिंग द्वारा कवर कर लेता है, जो कई सालों के बाद, मेनी ईयर्स के बाद मोल्ड फॉसिल्स के रूप में चेंज हो जाता है, जो कई सालों के बाद मोल्ड फॉसिल्स के रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा
फॉसिलाइजेशन का एक पार्ट जिसका नाम था मोल्ड्स, राइट। मतलब ये ढल रहा है। इस मोल्ड्स के अंदर क्या हो रहा है कि कोई भी एनिमल का डेड बॉडी है, उसके चारों तरफ एक हार्ड मटेरियल की कवरिंग एक एनवलप के रूप में निर्मित हो जाती है, एक्युमुलेट हो जाती है, और वो धीरे धीरे क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के सिमिलर चेंज हो जाता है, जो कि बाहर रूप से ऐसे फॉसिल्स हमको बिल्कुल उसी ऑर्गेनिज्म की तरह दिखाई देते हैं जो उसके अंदर रहा होगा, राइट। अब जब उसको तोड़ा गया, इन फॉसिल्स को थोड़ा सा काटा गया, हटाया गया, तो इसके अंदर देखा गया कि एक हॉलो कैविटी पाई गई, एक गड्ढेनुमा संरचना हमको देखने को मिली। जो ऑर्गेनिज्म उस तरीके का रहा होगा वैसी हमको संरचना देखने को मिली। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल रूप से हमको स्टडी करने के लिए मोल्ड्स भी क्या होते हैं, ये या मोल्ड्स फॉसिल्स भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। चलिए एक लास्ट यहां पर हम लोग फॉसिलाइजेशन का मेथड देख लेते हैं। इसके 5 ही काफी है, और भी होते हैं मेथड, लेकिन आप 5 याद रखें, जिसको हम लोग बोलते हैं ममीज। तो ममी क्या होती है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन इसमें इस प्रकार के फॉसिल्स सैंड और स्नो में आपको मेनली आपको ये मिलेंगे, सैंड और स्नो, मतलब बर्फ में आपको देखने को मिलेगा और रेत में आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार के फॉसिल्स ममीज, राइट। इस प्रकार के फॉसिल्स सैंड और स्नो में प्रोड्यूस होते हैं, निर्मित होते हैं, जिनमें किसी ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी, होल बॉडी डेड फॉर्म में, मरी हुई रूप में कंप्लीटली प्रिजर्व रहती है या कंजर्व रहती है। यानी कि यहां पर जो आपको फॉसिल्स देखने को मिलेंगे, सैंड और स्नो के जो फॉसिल्स आपको मिलेंगे, वो बिल्कुल उसी तरीके से ही आपको मिलेंगे जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म रहा होगा, राइट। क्या लिखा, प्रिजर्व, कंप्लीटली प्रिजर्व या कंजर्व रहती हैं। यह डेड बॉडी डिहाइड्रेशन के बाद, या डेड बॉडी डिहाइड्रेशन के बाद सैंड और स्नो में, सैंड या स्नो में, मतलब स्नो अलग होता है, सैंड अलग होता है, सैंड और स्नो में या के भीतर कंप्लीटली कंजर्व रहती है, कंप्लीटली कंजर्व रहती है। ध्यान से लिखें, ह्यूमन व एनिमल्स की, ह्यूमन व एनिमल्स की कई ममीज, मैनी ममीज, ह्यूमन व एनिमल्स की मैनी ममीज कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से कंजर्व कंडीशन में स्नो के कई प्लेसेस पर पाई गई हैं, स्नो के कई प्लेसेस पर, मैनी प्लेसेस पर पाई गई हैं। ऐसे लिखें, इनमें टिश्यू व अदर पार्ट, यानी कि इस ममीज में आप जब देखेंगे तो जो टिश्यूज होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि टिश्यूज को बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट। लेकिन यहां पर जो ममी पाई जाएगी उनमें, इनमें टिश्यू व अदर पार्ट, यानी सेल का पूरा कंप्लीटली पार्ट वैसा का वैसे ही मिलेगा, जिसमें टिश्यू व अदर पार्ट अपनी नेचुरल स्टेट में प्रिजर्व रहता है, अपनी नेचुरल स्टेट में प्रिजर्व रहता है। तो स्नो में यदि अगर आपको कोई ममी मिलती है या फॉसिल मिलता है तो उससे घबराइएगा मत, ये मत कहिएगा कि भूत है, अभी भी जिंदा है, राइट। जिंदा नहीं होता, एक्चुअल में वो अपनी उस कंडीशन में ही रहता है, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो पाता हाई टेम्परेचर के कारण, राइट। मतलब अत्यधिक लो टेम्परेचर के कारण, सॉरी, बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये सारा का सारा वहां पर जो ऑर्गेनिज्म का हमको डेड बॉडी मिलेगा या ममी मिलेगा, वो प्रिजर्व रहता है अपनी उसी स्टेट में, राइट। चलो
तो इस तरीके से बेटा ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स कंप्लीट होता है। देन इसके बाद में हमें इसका डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स के बारे में समझना है कि हम किसी फॉसिल की एज को कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा समझना है। इस पे शॉर्ट नोट आता है आपका। देन उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स स्टडी, कि महत्व क्या है फॉसिल स्टडी का, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में दोनों को डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।